अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ आलू चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बनाने में आसान और झटपट तैयार होगी। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खुले साइज़ का बर्तन ले लें। मैंने तो कुकर लिया है, इसमें मुझे आसानी रहती है। मेरे पास बड़े साइज़ का भी कुकर है, तो आपके पास जो भी बर्तन हो आप खुला साइज़ का लेके इसमें डालेंगे। पहले ये हैं प्याज। ये तकरीबन 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। इनको आप चॉप कर लें या बारीक काट लें। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। चूल्हा ऑन कर दें, फुल आंच कर दें और इसको थोड़ा सा मिक्स करके फ्राई करना है। और तकरीबन 1 मिनट तक इसको खड़े होके फ्राई करें। आप थोड़े से नरम हो जाएं तो फिर उसके बाद ये लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा इसमें मैंने डाल दिया है। और अब फिर इसको मिक्स करें और पकाएं तकरीबन 30 सेकंड तक। और अब जो है नमक डाल दिया है 2 खाने के चमचे भर के इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और ये है लाल मिर्च है, ये भी 1.5 खाने का चमचा इसमें मैंने डाल दिया है। और ये गरम मसाला है, ये भी 1 खाने का चमचा। और ये मरिंगा पाउडर यानी स्वांजना पाउडर है, ये मैंने डाल दिया है इसमें 1 खाने का चमचा। और अब इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से। मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे चिकन। ये चिकन है, ये 1 किलो के करीब चिकन है, हड्डी वाला। और इसको कट्स वगैरह मैंने लगा दिए हैं और इसमें गर्दन वगैरह भी शामिल है। अब इसको फ्राई करेंगे तो आंच जो है आप थोड़ी मीडियम कर दें और इसको तकरीबन 4 मिनट तक भूनना है चिकन को। और जैसे कि मैं आपको साथ साथ बताती भी रहती हूँ, गोश्त हो, चिकन हो, कीमा हो, उसको अच्छी तरह से भूना करें खूब। चिकन को भूनने के साथ हमने डाल दिए ये आलू। ये हैं 7 अदद मिनी साइज़ के आलू हैं। इनका छिलका उतार के धो के आपने साबुत ही डाल देने हैं। और अब इनको मिक्स करेंगे। तकरीबन 4 मिनट हमने चिकन भुना है, तो साथ ही 1.5 से 2 मिनट मज़ीद आलू के साथ इसको भुनेंगे। आंच जो है आपने मीडियम रखनी है क्योंकि हमने अभी पानी नहीं डाला। और ये 7 टमाटर डाल दिए, ये 2 अदद चॉप किए हुए टमाटर, 3-4 हरी मिर्चें साबुत ये डाल दें। और मसाले को अब मज़ीद टमाटर के साथ भूनेंगे। और पानी का इस्तेमाल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी इसमें टमाटर में भी पानी जूस होता है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। और इससे ये कि बहुत अच्छा टेस्टी सही गोश्त आपका भुन जाएगा, अंदर तक मसाला चला जाएगा। और अब जो है मसाला जो है हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है, तैयार हो चुका है बहुत अच्छा। चूल्हा आपने अभी हल्का करके मज़ीद इसको भूनना है 30 सेकंड तक। और अब जो है इसमें पानी डाल दें। ये 6 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इसको 3.5 मिनट के लिए फुल आंच पर आपने प्रेशर लगा देना है ताकि आलू भी गल जाएं, चिकन भी गल जाए और जल्दी से तैयार हो जाए। अब स्टीम निकल जाए तो आप इसका ढक्कन उतार दें। और इतना पानी आपको नज़र आ रहा है रहना चाहिए। और चेक कर लें, आपके आलू ज़रूर गले हुए होने चाहिए। और अब जो है ये चावल भिगोए हुए थे मैंने 6 गिलास, ये डाल दिए हैं इसके अंदर। 10 से 15 मिनट आप चावल पहले भिगो के रखें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और ये अब जो है इन चावलों को आप थोड़ा सा मिक्स कर लें। आंच जो है आप फुल कर दें। फुल आंच पर आपने चावलों को तैयार करना है। और उसके बाद जो है ये पानी जब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाए, साथ ही मैंने नमक इसमें डाला है क्योंकि मुझे कम लगा है, तो आप टेस्ट करके नमक मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। पानी खुश्क होना शुरू हो गया है, तो जब इतना रह जाए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 कप के करीब अगर पानी रह जाए तो फिर आप इसको दम लगा देंगे, ठीक है। और अब जो है इसको मैंने कवर कर दिया है। उसी तरह इसके ऊपर मैं वेट भी रख दूँगी, लेकिन प्रेशर नहीं आना चाहिए। अब आपने इसको 5 मिनट तक हल्की आंच पर इसी तरह स्टीम देनी है। और उसके बाद जो है आप ढक्कन उतार दें और ये आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो चुके हैं। एक एक दाना जो है वो अलग अलग नज़र आ रहा है आपको और इतने खिले खिले चावल बने हैं।
और अभी मैं आपको एक बर्तन में डाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कि कितने ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी और खिले खिले चमकदार चावल बने हैं। और साथ में आपको चावलों के बारे में बताऊं, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि चावलों की किस्में भी होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। कुछ चावल जो हैं वो घंटा पहले भिगोने होते हैं, कुछ आधा घंटा, कुछ 10 मिनट, कुछ जो है बगैर भिगोए भी लोग बनाते हैं। तो क्योंकि चावलों में किस्में होती हैं तो इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल जो है जो नॉर्मल चावल होते हैं उनको 10 से 15 से 20 मिनट भी देने चाहिए भिगोने के लिए। और उसके अलावा अगर आपके चावल जो हैं वो जुड़ जाएं और लगे आपको कि ये तो हलवा सा बन गया है, तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। थोड़ा सा पंखे के नीचे रखेंगे, लीमू निचोड़ देंगे ऊपर और इसको बिल्कुल निचोड़ेंगे। और उसके बाद जो है 10-15 मिनट के बाद जब पंखे की हवा लग जाएगी और जब आप निकालेंगे तो दाना बिल्कुल अलग अलग होगा इंशाल्लाह। और आप ये जो टोटका मैंने आपको बताया इसके मुताबिक आपने करना है, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आपके चावल जो हैं खिले खिले अलग अलग से बनेंगे। अव्वल तो ऐसे होना नहीं चाहिए, अगर ऐसे हो जाता है इन केस तो आपने ये टोटका ज़रूर आजमाना है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की चिकन आलू की रेसिपी भी चावलों की आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो मैं आपके साथ रेसिपी या टिप्स देती हूँ आपको वो आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि जो मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द पहुँचे और ये बिल्कुल फ्री है। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। साथ में आपको बताती चलूँ कि ये मैंने 8 से 10 अफराद के लिए चावल तैयार किए हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कोई कितना खुश खुराक है, उसके हिसाब से आप अपने जैसे कि साथ साथ बताती हूँ कि मेंबर्स के हिसाब से क्वांटिटी मिसालों की और बाकी चिकन चावल की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम इसी रेसिपी से कम ज़्यादा करके आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं। और मेरी प्लेलिस्ट में लाजमी आप देखा करें, विज़िट किया करें, उसमें आपको बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाली अच्छी रेसिपीज़ बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ मिलेंगी इंशाल्लाह। वो जो नई सीखने वाली बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो लाजमी विज़िट करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।